यह वीडियो मेरठ की भोली भाली जनता को 420 लोगों से धोखेबाज लोगों से बचाने के लिए बनाई जा रही है। यह नाम जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं एमडी मोटर्स, यह मेरठ में बागपत बाईपास के पास MIT कॉलेज है, उसके अपोजिट साइड में है और वंडर सिटी सेकंड के जस्ट बराबर में, जो कि NH 58 दिल्ली हरिद्वार बाईपास पर स्थित है। इसको उमेश चंद्रवंशी और उसकी पत्नी सोनम चंद्रवंशी दोनों चलाते हैं और उसके साथ उनका भाई उमेश का भाई लोकेश भी है। लोकेश इस समय माधवपुरम सेक्टर 1 मकान नंबर 507 508 में झंडा चौक पर रहता है। ये तीनों उमेश, उसकी पत्नी और लोकेश तीनों ही बहुत बड़े 420 इंसान हैं। इनको एक भी रुपया देने से पहले कागजी कार्रवाई करें, लिखित में दे, बिना लिखित या बिना प्रूफ के इनको एक भी रुपया ना दे। मेरा मानना तो ये है कि इन तीनों के साथ किसी भी प्रकार की कोई डील ही ना की जाए, क्योंकि मैंने भी इनसे गाड़ी खरीदने के लिए इनको 50,000 रुपया एडवांस दिया था फरवरी 2022 को। जिस गाड़ी के लिए मैंने इनको पैसा दिया था वह 2019 मॉडल वैगनार गाड़ी थी, जिसकी कीमत इन्होंने मुझे 3,50,000 रुपये बताई थी और कहा था कि तुम मुझे एडवांस के 50,000 रुपये दे दो और बाकी 3 लाख का मैं आपका लोन करवा दूंगा। तब मैंने 14 फरवरी 2022 को इनको 50,000 रुपये गाड़ी के लिए एडवांस में दिए। पैसे लेते समय इन्होंने मुझसे कहा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर गाड़ी आपको मिल जाएगी, चाहे उसमें पेपर वर्क में लोन पास हो या डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र हो, सब काम हो जाएगा और 1 हफ्ते के अंदर गाड़ी आपको मिल जाएगी। 1 हफ्ते के बाद जब हमने इनसे कांटेक्ट किया और कहा कि भाई आ जाए गाड़ी लेने के लिए, तब इसने कहा कि अभी कुछ समय और लगेगा, डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं, थोड़े समय बाद। फिर हमने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है। हमने उसके बाद कुछ समय बाद दोबारा कॉल किया उसको, 1-2 दिन बाद कॉल किया और उससे कहा कि भाई अब डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र हो गए होंगे, अब आ जाएं। तो उसने कहा भाई अभी ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं, अभी 1-2 दिन और लग जाएंगे। ऐसे करते करते उसने हमारा फरवरी और मार्च माह ख़राब कर दिया बिल्कुल, और ना ही हमें फरवरी और मार्च माह में गाड़ी दी। फिर एक दिन मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा, हम तीनों उसके घर गए और उससे बात की और उससे कहा कि भाई अगर आप गाड़ी नहीं दे रहे हो तो हमारे पैसे हमें वापस कर दो। तब उसने कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ। उसके बाद उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया तो हम दोबारा उसके घर गए। मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा तीनों ही उसके घर पर गए। तब वह घर पर नहीं था, ना ही वह था, ना ही उसकी घरवाली थी, केवल उसके बच्चे घर पर थे। हमने उनसे कहा बेटा मम्मी पापा कहाँ पर हैं? तो उन्होंने कहा अंकल मम्मी पापा बाहर गए हुए हैं। मैंने कहा कितना समय लग जाएगा आने में? उन्होंने कहा थोड़ा समय लग जाएगा। हमने कहा कि उनसे फ़ोन पर बात करो, कितना समय लग जाएगा? उन्होंने उनसे फ़ोन पर बात की और हमारी भी करवाई। हमने कहा कि भाई कितना समय लग जाएगा आपको आने में? उन्होंने कहा भैया थोड़ा समय लग जाएगा हमें आने के लिए। हमने कहा कोई बात नहीं, आप आराम से आ जाओ, हम यहीं पर बैठे हुए हैं। तब उसने कहा कि आप कल मेरे यार्ड पर आकर अपने पैसे वापस ले जाना। कि हमने कहा ठीक है भाई, हम आपके यार्ड पर आ जाएंगे। तो अब हम वहाँ से चले गए। ये सारी बातें 18 अप्रैल 2022 की हैं। 18 अप्रैल 2022 को जब हम उसके घर पर गए थे तो वो शाम का समय था, लेकिन उसी दिन 18 अप्रैल 2022 को ही रात को 10 बजे के करीब, 10 साढ़े 10 बजे के करीब उसकी घरवाली का फ़ोन आता है मेरे फ़ोन पर और वह कहती है कि हमने उसके बच्चों के साथ बदतमीज़ी की है। लेकिन मैंने कहा कि हमने आपके बच्चों के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की है, जैसे वो आपके बच्चे हैं वैसे ही हमारे बच्चे भी हैं। उसने फिर भी यही कहा कि आप लोगों ने बदतमीज़ी की है। मैंने कहा ठीक है, हम आपके घर पर आ रहे हैं, आपसे वहीं पर बात करेंगे। फ़ोन पर उसकी घरवाली से हुई बात के आधार पर, उसके बोलने के तरीके से मुझे लग रहा था कि अगर हम उसके घर पर जाएंगे तो कहीं वो हमारे साथ किसी तरह की बदतमीज़ी ना कर दे। तो इसलिए करीब 11:15 बजे जब हम उसके घर पहुँचे तो
उसके घर में पहुंचने से पहले ही मैंने अपने फ़ोन से वीडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं ये बदतमीज़ी ना कर दे। और जब हम उसके घर के अंदर एंटर हुए तो वो पहले से ही कोई प्लान बनाकर बैठे हुए थे और उन्होंने हमारे साथ बदतमीज़ी की। उसने उमेश, उसकी घरवाली सोनम, उसका भाई लोकेश, इन तीनों ने मिलकर मेरे साथ हाथापाई की, मेरे साथ मारपीट की। तब यह बात थाने में गई, नौचंदी थाने में। और नौचंदी थाने में वहाँ के चौकी इंचार्ज, एच ब्लॉक चौकी इंचार्ज मुनेश शर्मा जी ने हमारे बीच में समझौता करवाया, जिसमें उसने कहा कि वह 2 माह मई और जून की हर महीने की 20 तारीख, 20 मई और 20 जून को 2 किस्तों में 25-25 हज़ार रुपये कर हमारे 50 हज़ार रुपये वापस कर देगा। यह समझौता एक पेपर पर लिखित में भी हुआ, जिसमें उसके उमेश के साइन प्लस उसकी घरवाली सोनम के साइन, दोनों के साइन है, और मेरे साइन मनोज कुमार दोनों के साइन हैं और मेरे भी हैं, जिसमें उसमें साफ साफ लिखा गया है कि 20 मई को वह पहली किस्त देगा 25 हज़ार रुपये और 20 जून को वह दूसरी किस्त देगा 25 हज़ार रुपये। ऐसे कर वह हमारे पैसे 2 किस्तों में वापस कर देगा। जब हमने 20 मई को उसको कॉल किया तो उसने कहा कि शाम तक मैं आपके पैसे आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा, आप मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दो। हमने कहा ठीक है, लेकिन 20 मई को उसने कोई पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया। तब हमने उससे दोबारा कांटेक्ट किया कि भाई आपने पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया, तो उसने कहा आज किसी वजह से नहीं हो पाया तो मैं कल कर दूंगा। ऐसे ही करते करते वो हमें परेशान करता रहा और अब तक परेशान ही कर रहा है। हम उससे बार बार पैसों को कहते थे पहले, और वो कहता था कि एक दो दिन में कर दूंगा, ट्रांसफ़र कर दूंगा, चेक दे दूंगा, या क्या कहते हैं वो पेटीएम कर दूंगा। जब उसने चेक के बारे में बात की तो मैंने उससे कहा भाई चेक आप हमें दे दो, हम अपने अकाउंट में खुद लगा देंगे। उसने कहा नहीं मैं लगा दूंगा, उसने चेक हमें नहीं दिया, वो चेक देने को हमें मना करता रहा। मैंने उससे कहा भाई चेक हमें खुद दे दो, आप हमें दे दो चेक, हम खुद लगा देंगे, लेकिन उसने मुझे चेक नहीं दिया, क्योंकि उसके दिल में पहले से ही पाप था और वह पैसे देने के इरादे में पहले से ही नहीं था, ऐसा लग रहा है हमें। और अब मैं उसे फ़ोन करता हूँ तो वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठाता है, फ़ोन बजता रहता है, फ़ोन उठाता नहीं है, और कोई बजने के बाद कुछ समय बाद वो मेरा फ़ोन ब्लैक लिस्ट में भी डाल देता है। ब्लैक लिस्ट में डालने के बाद और वो खोलता है, और उसके बाद जब कॉल जाती है तो वह कॉल उठाता ही है और ना ही कोई रिप्लाई देता है। उसे व्हाट्सएप पे मैसेज भी करा मैंने कई बार, उसका भी कोई रिप्लाई नहीं दिया है उसने, और ना ही अब मेरी कॉल उठा रहा है। और उसके मन में पैसे देने के, मुझे लग रहा है पैसे देने का इरादा नहीं है। इसलिए कृपा कर इसलिए कोई भी उसके साथ किसी भी तरह की कोई डील ना करे, क्योंकि ये सब 420 का काम करते हैं। 420 हैं सारे के सारे, इसकी उमेश भी, उसकी घरवाली भी और उसका भाई लोकेश भी, तीनों मिले हुए हैं और तीनों ही 420 हैं। तो इसलिए आप सभी कृपा करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें और पब्लिक को इन 420 लोगों से बचाएं और मेरे पैसे दिलाने में मेरी मदद करें। आप सभी इस ऑडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वायरल करें। वायरल करने से ऐसा फ़ायदा होगा कि कुछ सीधे साधे सच्चे लोग जो किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी का बुरा नहीं करते, ऐसे 420 लोगों से बच जाएंगे और उनका ये 420 का धंधा ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। धन्यवाद।